Hello bachcho, let's discuss the question. So in this question, when H2SO4 ionizes as follows, so here the ionization of H2SO4 is given. तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन है कि which of the following information is correctly related to 0.5 mole and Na2SO4 Na2CO3 solution. So यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हमें. The degree of hydrolysis of Na2CO3 is 0.02. Option number B दिया है the pH of the solution is 2, the pOH of the solution is 2.0 and option D दिया है H2CO3 is equal to 2.5 into 10 raised to minus 9 mole. तो यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करके देखना है कि which option is correct. So here we can say सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं किस तरह से आयनाइजेशन हुआ है. तो H2CO3 at equilibrium gives us H plus ions plus CO3 2 माइनस आयंस एंड यहाँ पे क्या है CO3 2 माइनस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे है 0.5 माइनस x और यहाँ पे हमारे पास HCO3 माइनस की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू OH माइनस की वैल्यू दैट इज इक्वल टू x ले लेते हैं हमें बिकॉज हमें पता नहीं है. एंड यहाँ पे सेकेंड क्या दिया गया है कि CO3 2 माइनस प्लस H2O एट इक्विलिब्रियम गिव्स अस HCO3 माइनस प्लस OH माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे एक, तो वो है यहाँ पे कि Kb दैट इज इक्वल टू OH माइनस आयंस एंड HCO3 माइनस आयंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा CO3 2 माइनस, तो दैट विल बी इक्वल टू Kw बाय Ka हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 raised to minus 14 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 11 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3. ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया यहाँ पे कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो OH होगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे प्रोड्यूस बाय ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नेग्लेक्टिंग द OH minus ions which is produced by auto protolysis of water. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि the Kb will be equal to OH minus square divided by यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं CO3 यहाँ पे 0.5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 m माइनस Na2CO3 सोल्यूशन के बारे में हम लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालनी है. तो यहाँ हो जाएगा माइनस OH minus that will be equal to 0.2 multiply by 10 raised to minus 3 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि OH minus whole square that will be equal to यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.2 multiply by 0.5 multiply by 10 raised to minus 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0.2 multiply by 10 raised to minus 3 into OH हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि OH माइनस होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का OH माइनस. तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली OH माइनस होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है. नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3 OH माइनस माइनस यहाँ पे बोल सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों को n की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे वी कैन से दैट n, so here we can say n that is equal to minus 0.2 multiply by 10 raised to minus 3 प्लस माइनस यहाँ पे लेंगे हम लोग अंडर रूट ऑफ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे. एंड इसको हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.
सो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻²। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि POH विल बी इक्वल टू PH ऑफ OH विल बी इक्वल टू 2.0। तो ये हम लोगों को POH मिल गया यहाँ पे, दैट इज 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, we all know that H2CO3 will be equal to Ka divided by this dissociation। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मोल। तो ये हम लोगों का सेकेंड, हम लोगों को यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। So here we can say that POH will be equal to 2.0 and यहाँ पे H2CO3 की वैल्यू हो जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मोल। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस कौन से करेक्ट है। फर्स्ट में दिया द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2CO3 इज 0.02। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये करेक्ट है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो 0.02 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। pH ऑफ द सोल्यूशन इज 2.0। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूरे सोल्यूशन का pH 2.0 नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द POH ऑफ द सोल्यूशन इज 2.0, यस दिस इज करेक्ट। एंड H2CO3 विल बी इक्वल टू 2.5 into 10⁻⁻9 मोल, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।